आज मैं बात करने वाला हूं अष्टम भाव के विषय में। जी हाँ, अष्टम भाव जो कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट भाव है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव से हम विचार करते हैं मृत्यु का, अचानक से होने वाली घटनाओं का। अष्टम भाव दुह स्थान यानी कि खराब या नेगेटिव स्थानों में से एक है। अष्टम भाव इतना जरूरी इसलिए है कि जब व्यक्ति अपने मृत्यु पर विजय पा लेता है या अपने मृत्यु के कारणों को जान लेता है तो वो ज्यादा सेफ हो जाता है और मजबूत हो जाता है। जिसका अष्टमेश मजबूत स्थिति में हो या अष्टमेश अष्टम भाव में स्थित हो, ऐसे व्यक्ति समाज में काफी ज्यादा नाम प्रतिष्ठा पाते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो लोग अपना नाम ज्यादा रोशन कर पाते हैं। अब अष्टम भाव जो है अचानक से देने वाले घटनाओं को दिखाता है, यानी कि अष्टम भाव से हम एक्सीडेंट को करते हैं, अष्टम भाव से हम किसी भी तरह के धन प्राप्ति को कहते हैं, जिसे गड़ा हुआ धन कहे या फिर लॉटरी कहिए या फिर सट्टा कहिए या शेयर मार्केट कहिए। इन सब चीजों से प्राप्ति जो होती है उसके लिए अष्टम भाव का देखना जरूरी होता है। तो लग्न भाव से अष्टम भाव देखा जाता है। इन सब एस्पेक्ट्स के अलावा भी आपका सेक्सुअल लाइफ कैसा है, यानी कि आप सेक्सुअली कितने ज्यादा हेल्दी हैं और चीजों को किस तरह से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो लग्न भाव से अष्टम भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब चले जाते हैं सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस से सप्तम होता है अष्टम भाव, यानी कि सेकंड हाउस होता है धन, संचित धन, बैंक बैलेंस और जो भी आप कर्म से प्राप्त किया हुआ आपका जो धन होता है उसकी स्थिति जो है सेकंड भाव से देखते हैं। सेकंड भाव का सप्तम भाव होता है अष्टम, यानी आपके धन का किस तरह से उपयोग हो रहा है या आपके धन को किस तरह से लोग समझ पा रहे हैं कि आप सही से इनकम कर रहे हैं या गलत तरीके से इनकम कर रहे हैं। दूसरा स्थान होता है कुटुंब और वाणी का भी। कुटुंब यानी कि आपके सगे संबंधी। सगे संबंधियों के सगे संबंधी किस प्रकार के मिलेंगे, यानी कि आपके ससुराल वालों के साथ आपके घर वालों की कैसी बनेगी, ये भाव भी अष्टम भाव से हम लोग देखते हैं। तीसरे स्थान से छठा भाव पड़ता है अष्टम, यानी आपके भाई बहनों के, यानी कि आपसे जो छोटे भाई बहन हैं उनकी बीमारी या उनके कंपटीशन की जगह या फिर एक तरह से कह लीजिए जहां वो अपना काम करते हैं उनका जहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है उस जगह का विचार करेंगे तो अष्टम भाव देखकर आप कर सकते हैं। अगर आपके भाई बहनों को कोई डिजीज होता है तो आपके अष्टम भाव की क्या स्थिति है और अष्टमेश की क्या स्थिति है उसको देखना जरूरी होता है। इसी प्रकार चौथे भाव का रिलेशन अष्टम भाव से होता है पांचवा। चौथा भाव होता है सुख का। सुख आपका कैसा होगा, यानी आपके पास खुद की धन संपत्ति या संपदा होगी या नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स एसेट या स्थिर, जो हमारे पास स्थिर संपत्ति जिसे कहते हैं, वो कितने हद तक फलित होगी या कितने हद तक स्ट्रांग होगी, उस चीज को हम लोग अष्टम भाव से देखते हैं। क्योंकि चतुर्थ का पंचम यानी कि सुख की स्थिति आपको किस हद तक मिल सकती है या आप सुख प्राप्त करने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाएंगे, वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। पंचम भाव का चौथा भाव अष्टम भाव है। पंचम भाव यानी आपके संतान का भाव, आपके रोमांस का भाव, आपके टैलेंट का भाव और आपकी बुद्धि बल। पंचमेश का चतुर्थ यानी पंचमेश की सुख की स्थिति, आपके संतान की सुख की स्थिति कैसी होगी, उसको किस तरह के सुख मिल पाएंगे या वो किस तरह का हायर एजुकेशन ले पाएगा, उसका डिटेलिंग जो है आप अष्टम भाव से या अष्टमेश से पता कर सकते हैं। छठे भाव का तीसरा भाव, छठा भाव होता है रोग, रण और रिपु। अब आपका रोग आपको किस तरह से सताएगा, आपका रोग या आपकी जो बीमारी है वो आपको किस हद तक डैमेज पहुंचा सकती है, वो देखते हैं अष्टम भाव से।
आपके कंपटीटर या आपके शत्रु आपको किस तरह से हानि पहुंचा पाएंगे वो देखते हैं अष्टम भाव से। सप्तम भाव का दूसरा भाव आता है अष्टम भाव, यानी सप्तम भाव होता है लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का और सौभाग्य का। तो सप्तम भाव से दूसरा भाव हो गया मतलब आपके पत्नी या आपके लाइफ पार्टनर का कुटुंब स्थान, यानी आपके ससुराल वालों के साथ आपकी कैसी बनेगी, क्या वो लोग अच्छे रहेंगे आपके साथ या आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे, इसका भी विचार हम अष्टम भाव से ही करते हैं। नवम भाव का द्वादश भाव, यानी आपका भाग्य आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है या आपके भाग्य भाव की स्थिति कैसी है, उससे प्राप्त होने वाले नुकसान क्या क्या है, उसका विचार हम अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव से आपके धर्म से आपकी प्राप्ति क्या है या आपके धर्म से आपको नुकसान क्या है, उसका विचार भी हम अष्टम भाव से करते हैं। दशम भाव का एकादश भाव, एकादश भाव होता है प्राप्ति का, लाभ का, अच्छे मित्रों का। अब आपके कर्म से आपको कितना लाभ मिलता है उसकी स्थिति देखने के लिए अष्टम भाव को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप कोई कर्म करते हैं, उस कर्म का इवैल्यूएशन और वैल्यूएशन ये हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। आपके पिता की स्थिति क्या है, मतलब आपके पिता की प्राप्ति, सपोज आपके पिता को अचानक से कोई धन प्राप्त होने वाला हो, उनकी कुंडली में प्राप्ति की स्थिति स्ट्रांग हो, साथ में आपके अष्टम भाव के स्थिति भी काफी स्ट्रांग हो, तो प्राप्ति डेफिनेटली आप ही को मिलने वाली है। आपके पिता की प्राप्ति से आपको डायरेक्टली प्राप्ति मिल सकती है। एकादश भाव का दशम भाव, यानी आपके प्राप्त किए हुए धन को आप किस तरह से काम पे लगाते हैं उसका विचार भी हम अष्टम भाव से करते हैं। आपके बड़े भाई के द्वारा अर्जित किए हुए धन को या उनके द्वारा कर्म किए गए स्थिति को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं उसको भी हम अष्टम भाव से देख सकते हैं। द्वादश भाव का नवम भाव अष्टम भाव, तो द्वादश भाव यानी होता है एक्सपेंसेस का, खर्चों का, मुक्ति का, विदेश यात्राओं का। तो विदेश में जाकर आप कितना पॉपुलर हो सकते हैं या विदेश में जाकर आपको आपका भाग्य कितना साथ देगा या विदेश की मिट्टी आपको सूट करेगी या नहीं, ये भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। अगर अष्टमेश के साथ द्वादशेश की कोई अच्छी युति है या इंटरचेंज है तो ऐसे लोग विदेश में जाकर बहुत अच्छा अपना एक परचम लहराते हैं या फिर वहां काफी ऐसा काम करते हैं जैसा कि वो अपना झंडा गाड़ दें, या फिर जैसे कहते हैं कि वहां जाकर वो लोग ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं या ज्यादा वहां पर जाकर स्टैब्लिश हो जाते हैं, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो ये विचार हो सकते हैं जितने भी मैंने यहाँ पर डिटेल बताए, ये सारे विचार जो है आप अष्टम भाव से कर सकते हैं। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव की क्या स्थितियां हैं, अष्टमेश की क्या स्थिति है, उसके बिना पर आप अपने आपके भाग्य के विषय में अच्छे तरीके से जान पाएंगे।